कोई मुफ्त में रेवड़ी लेने वाला कोई नहीं है गुजरात में। केजरीवाल एक नंबर आएगा, एक नंबर आएगा। केजरीवाल बहुत अच्छा बढ़िया काम करता है। देखो मोदी जी है, उनके आगे कोई कुछ भी होए, मोदी जी का काम ऐसा है बोलने की ज़रूरी नहीं है। हाँ, परिवर्तन दिख रहा है, केजरीवाल आएगा यूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम पहुंचे हैं गुजरात के दाहोद में। 2022 इलेक्शन को लेकर हम अलग अलग शहरों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में दुधमती नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा शहर दाहोद, जिसका नाम संत दधीच के नाम पे पड़ा है। आइए जनता से जानते हैं जनता इस चुनाव को लेकर क्या सोचती। केजरीवाल कितनी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को? ऐसे भी केजरीवाल का मतलब माहौल चल रहा है और जनता भी उसके अंदर है, फेवर के अंदर है और चल रहा है ये काम कर। केजरीवाल सरकार का हम साथ करेगा। केजरीवाल अभी भाजपा का इतना ये नहीं है, जो मोदी में हंसा है, कोई जवाब नहीं दिया है लोगों ने भी। अभी केजरीवाल की सरकार साहब गुजरात में बनेगी। मोदी जी को यहाँ पे चुनौती केजरीवाल कितनी दे पाएंगे, क्या लग रहा है? कैसा मुकाबला होगा? मुकाबला तो अभी जोर का चल रहा है, केजरीवाल का सब बाजू चल रहा है। बीजेपी यहाँ कई सालों से सत्ता में है, बीजेपी को विकास को आप कहाँ देखते हैं? बीजेपी का विकास जो है अभी तक के किसी नेता ने नहीं करा, वो मोदी साहब कर रहे हैं और वो हम देख रहे हैं। क्या लग रहा है? हेलो, क्या बोलना है बोलो। क्या लग रहा है? केजरीवाल भी कई वादे लेके आ रहे हैं, सरपंचों को वेतन, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट तक की बात कर रहे हैं। कितना फ़र्क आएगा यहाँ गुजरात की जनता? गुजरात में क्या केजरीवाल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर भाजपा सही है। भाजपा ही अच्छी है कि हमको फ्री का नहीं चाहिए, 300 यूनिट फ्री का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ केजरीवाल भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं, भाजपा भी सक्रिय है। क्या देख रहा है इस बार? काफ़ी 5-7 सीट कभी ले जाओ आप पार्टी, वो बात अलग है। बाकी सब ये सरकार के काम से सबको संतोष है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको असंतोष हो गए, सबको संतोष है। केजरीवाल को आप कहाँ पाते हैं इस चुनाव? नहीं, वो तो कहीं से कहीं तक अस्तित्व ही नहीं है उसका। केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ। जो बीजेपी को दिल्ली, उन्होंने दिल्ली जीता, दिल्ली के बाद पंजाब भी जीता है, तो वो जीता है वो वहाँ के इंसान के हिसाब से। और यहाँ पे गढ़ है मोदी जी का, और उसको चुनौती देना मतलब बहुत बड़ी बात है। कि हमने दिल्ली में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी चल रहे हैं। यहाँ कितना फ़र्क आएगा केजरीवाल के आने? फर्क तो आएगा, अच्छा आएगा अच्छा खासा। केजरीवाल का जो काम देख रहे हैं हम लोग यहाँ गुजरात में, तो अच्छा ही है। और दूसरी बात कि हर तरह से मतलब हर किसी को साथ लेके चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। केजरीवाल आना चाहिए। तो इस बार आप मुकाबला रोमांचकारी होने जा रहा है? हाँ, रोमांचकारी होगा ये बार तो। केजरीवाल का नाम है। मोदी जी भी गृह राज्य होने की वजह से कितना फ़र्क आएगा इस बार? टक्कर रहेगा साहब, टक्कर रहेगी, टक्कर दोनों टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी। कौन दे रहा है टक्कर? मोदी जी। वो केजरीवाल भी दे सकता है, मोदी भी दे सकता है। गुजरात है, मोदी का राज है। वत्ता आपको ऐसा है यहाँ पे कि उसने मोदी ने जो काम करे वो दिख नहीं रहे आपको, पर 2024 को जब काम दिखेंगे ना तो आप बोलोगे बहुत अच्छा है ना। सबको फ्री में चाहिए केजरीवाल का। अब केजरीवाल के अब लाइट बिल अपने जेब में से आ रहा है, केजरीवाल नहीं भर रहा है, आम पब्लिक के जेब में से आ रहा है वो। नहीं, आप ये भूल रहे हो, जीतेगा तो मोदी ही। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पे आरोप लगे हैं, तो वो कहते हैं बीजेपी डर गई है हमसे। ना, किसने बोला डर गई है? लोगों की थिंकिंग सोचने की, छोटे व्यक्ति की, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, अनपढ़ व्यक्ति बोल रहा है। पढ़ा लिखा का सुना आपने? किसी ने बोला है कि केजरीवाल वो मोदी जी डर गए? वो तो कह रहे हैं हमें गुजरात में प्यार मिल रहा है और हमारा रोज़ वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। अरे किसने बोला? वो क्रूजर वाले के तो पैसे नहीं दे पाए वो लोग। जब उन्होंने अभी बीच में यहाँ वो प्रोग्राम रखा था तो क्रूजर वाले का भाड़ा भी नहीं दिया उन्होंने, न चले गए। तो क्या लग रहा है पिछली बार से आप बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा या गिरेगा? क्या 101% बढ़ेगा। और इस बार जो आप बोल रहे हो बहुमत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। वादे करने से कुछ नहीं, निभाने से फ़र्क पड़ता है ना सर। वो कह रहे हैं दिल्ली के बाद पंजाब में भी सफल हुए हैं, तो यहाँ फ़र्क आप यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे मोदी सरकार, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है और यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी ज़्यादा है। इसके हिसाब से सिक्योरिटी और सुरक्षा सब व्यवस्था भी, इलेक्ट्रिक भी सुविधा अच्छी है यहाँ पे, सब सुविधा बढ़िया है। हाँ, केजरीवाल।
आपको क्या लग रहा है भाई? केजरीवाल ही जाएगा। केजरीवाल ही आएगा। आपको भाई? केजरीवाल ही आएगा। મારી બહુ છે HIV ગોળી ચાલુ છે HIV ગોળી ચાલુ છે કોઈ લાભ મળતો નથી सरकार बदले? हाँ सरकार बदले कोई भाजपમાં आवेगे कोई भी आवेगे तो हमने लाभ मिलेगा। इलेक्शंस आपके यहाँ होने वाला है, केजरीवाल भी काफ़ी सक्रिय हैं, कई वादे लेके आए हैं, फ्री बिजली की भी बात कर रहे हैं, कितनी चुनौती मोदी जी को दे पाए? मोदी जी आएंगे तो मोदी जी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कम है। आम आदमी पार्टी को यहाँ मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आएंगे। दिल्ली और पंजाब जीत चुके हैं और यहाँ जोर शोर से लगे हैं, उन्हें लग रहा है कि मोदी जी का गृह राज्य होने की वजह से अगर हम यहाँ चैलेंज करेंगे तो 24 में वहाँ भी चैलेंज करेंगे। नहीं, यहाँ पे तो उनकी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ आएगा तो मोदी जी आएगा। तो क्या लग रहा है पिछले बार जितना वोट शेयर बीजेपी का रहेगा या कम हो जाएगा? रहेगा, इतना ही रहेगा। क्या लग रहा है भाई आपको? नहीं, थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर आएंगे तो मोदी जी। क्या यहाँ के 2-4 सीट का फर्क पड़ेगा, क्या 2-4 सीट कम आएगी, पर आएगी तो बीजेपी जी। मोदी जी ही आएंगे। तो आ रही है मोदी जी ही आएंगे। क्या लग रहा है वोट शेयर में फर्क आ सकता है? थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ सकता है, इतना कोई खास नहीं हूँ। अच्छा, बिजली और कई वादों से केजरीवाल पंजाब में भी सफल हो गए, क्या लग रहा है यहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? लेकिन सरकार सभी को फ्री देती है, फिरेगी तो फिर सरकार लॉस में जाएगी या नहीं? और लोग सरकार लॉस में गई तो फिर जनता पे भार है, जनता पर भार है, और जनता पर ही तो सरकार चलती है। पूरे देश को फ्री में देगा तो ये लाएगा कहाँ से? हैं, देश को बेच देगा ये। अरे कुछ नहीं होएगा, तो फिर श्रीलंका कुछ नहीं होएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा। उन्होंने तो दिल्ली के बाद पंजाब भी जीता है। अरे वो तो सब जीता, बाकी नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होएगा। खाली सीटों में थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर आना तो बीजेपी है। तो क्या है कि फ्री में गुजरात वालों को अधिकतर ये फ्री की लालच दे रही है। फ्री हमको चाहिए ही नहीं। पहली बात तो हम मेहनत करते हैं, भर सकते हैं, लाइट बिल भर सकते हैं, हर चीज़ भर सकते हैं, हम इतने सक्षम हैं। क्या जिसको फ्री चाहिए वो दे उसे वोट। मोदी जी को यहाँ केजरीवाल चुनौती दे पाएंगे? नहीं दे पाएगा। काफ़ी लेके आ रहे हैं, सरपंचों को वेतन और फ्री बिजली की भी बात हो रही है। बातें भले की है, मगर आएगा मोदी जी आएगा यहाँ। वो कह रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा देते हैं, दिल्ली में दिया है, अच्छे अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक भी चलाएं, कोई फ़र्क नहीं होगा? कोई फर्क नहीं होगा। अभी पंजाब का लेटेस्ट अभी जो आ रहा है, पंजाब में उन्होंने वादा किया था ये फसल का बीमा देने की। अभी उसके लिए उनके घर का घेराव हो रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री का। और ये बात करते हैं शिक्षा, तो हर मोहल्ले के कोने पे उनने शराब की दुकानें खोल दी। मुफ्त की चीज़ें वो देंगे कहाँ से? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा उनके पास? ये वादे तो हर कोई कर लेता है। वो दिल्ली में कहते हैं हम अच्छी शिक्षा दी और मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ कुत्ते मूत रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है, दिल्ली में हमारे भी कई पहचान वाले रहते हैं, हमने उनसे बात करी है, वहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। और जितनी गोलियाँ वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में उनके पास दवाखाने में नहीं है, उतनी तो हमारे एक सरकारी दवाखाने में, गांव के सरकारी दवाखाने में उससे ज़्यादा गोलियां अभी भी अवेलेबल हैं गुजरात के। और ये बात करते हैं बेहतर शिक्षा की, तो इन्होंने 25 लाख का सिर्फ एक कमरा बनाया है स्कूल का, जबकि 25 लाख में बिल्डिंग बन सकती है। तो वो एक कमरा कितना भ्रष्टाचार है वो सामने दिख रहा है पब्लिक को, फिर भी पब्लिक उनके बारे में। वंदे मातरम, वंदे भारत। तो 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सरपंचों को वेतन और रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी नीति कह रहे हैं। दिल्ली में हमने बेहतर शिक्षा दी है, मोहल्ला क्लिनिक भी की है। कितना यहाँ पे उनकी बातों का असर होगा जनता पे? देखो, दिल्ली की बात और गुजरात की बात में बहुत फ़र्क है। जो बोलते हैं वो होता नहीं है। कोई देखने गया नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। गुजरात की सरकार में मोदी जी ही आएंगे, यूँ भले कोई कुछ भी करे। तो दिल्ली के बाद पंजाब में कामयाब हुए हैं, कह रहे हैं हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है गुजरात में। देखो, उन्होंने बोला है, अब मीडिया है, मीडिया को सब मालूम है, हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बीजेपी का वोट शेयर पिछले बार से कम होगा या बढ़ेगा, क्या लगता है? नहीं, बीजेपी का खोज अगले बार से बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे वोट शेयर आप बीजेपी का क्या, केजरीवाल के आने से कुछ फर्क आएगा? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो काम सामने दिखता है। मैं तो रावण की भी जय बोलता हूँ, राम की भी जय बोलता हूँ। रावण महाज्ञानी था, पंडित था, इसलिए मैं उसकी जय बोलूँगा।
पर राम जी के साथ, राम जी ने उसका वध किया क्योंकि उसने गलत किया था, अभिमान आ गया था उसको। तो मैं तो राम जी की भी जय बोलूँगा, जो यहाँ काम करेगा वो जीतेगा, और बीजेपी का काम यहाँ बोलता है। यहाँ पे केजरीवाल भी सक्रिय हैं, तो क्या लग रहा है मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे? नहीं, इधर पूरे दाऊद में तो भाजपा का ही राज चलता है और भाजपा वाले ही सब है। आपका तो कोई इधर वोट डालने वाला ही कोई नहीं है। क्या लग रहा है, वो 300 यूनिट बिजली फ्री की भी बात कर रहे हैं, रोजगार और सरपंचों को वेतन की बात कर रहे हैं, कोई फ़र्क आएगा? नहीं, गुजरात में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सब पैसे दे के लेने वाले हैं, कोई मुफ्त में रेवड़ी लेने वाला कोई नहीं है गुजरात में। केजरीवाल तो एक नंबर का चोर है, वो तो है उसको क्या बोलने का, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। वो तो भाषण ही करता है खाली बस। अभी बोला मंदिर हटाओ, मंदिर हटाओ, यूँ बोला ये तो मंदिर में जाएंगे नहीं पूजा करने, क्या लोग बोले मंदिर में नहीं जा सके। बड़ौदा में बोला था, बोले मंदिर में नहीं जाने का तुमको, तो फिर कहाँ जाने का मंदिर में नहीं जाने का। तो अभी दीपावली में उन्होंने बात की है, लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो कह रहे थे गांधी जी के दूसरे साइड होनी चाहिए, क्या लग रहा है आपको? ये केजरीवाल के भगवान का फोटो गांधी जी के पास में होनी चाहिए क्या? गांधी जी अलग और बापू वो अलग, भगवान अलग रहते। भगवान की पूजा हो जाती है, गांधी जी की पूजा थोड़ी हो जाती है कहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।